सामान्य ज्ञान विद सोनू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, हम बताए थे कि एक त्रिभुज लीजिए ABC, उसमें कोई एक एंगल मान लेते हैं थीटा है। इस थीटा के लिए आपको लंब हो जाएगा BC। ये थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वही उनका लंब होता है, और जिस आधार पे होता है, उसका जो बेस होता है एंगल का, वो उनका आधार होता है। तो ये AB हो जाएगा आधार और AC हो जाएगा कर्ण। आज हम थीटा का वैल्यू रखते हैं 0। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू हमको जो याद रखना है, जो हमेशा ज़रूरी है याद रखने के, मतलब एग्ज़ाम के लिए, तो उसको हम देखेंगे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, बीच में 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो कुछ स्टैंडर्ड मान जो आपको याद रहना चाहिए वो हम बताएंगे। इसका एक सिंपल ट्रिक है कि देखिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये लिख दिए। सभी को आप 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से ऊपर से 4 से डिवाइड करते जाइए। 4 से डिवाइड करते जा रहे हैं, 4 से डिवाइड करते जा रहे हैं। उसके बाद सभी पे रूट चढ़ा दीजिए। अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट। अब वैल्यू निकालिए। तो किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर वैल्यू उसका क्या आता है? 0 ही आएगा। देखिए, 1/4 रूट अंडर 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको देखिए, 1 गुना 1 लिख ही सकते हैं, 1 का स्क्वायर, और 4 को 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2, तो 1 का स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर, और रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 हो गया। अब देखिए, 2/4, 2/4 इसको क्या लिख सकते हैं? 2 से 2 कैंसिल, 1/2, 1/2, और ये जब बाहर निकलेगा तो 1 का 1 ही हो जाएगा और 2 का रूट 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/√2। 1 को किसी भी संख्या से गुना करने पर, 1 का वर्ग करने पर 1 ही आता है, और 1 का रूट भी करेंगे उसका वैल्यू 1 ही आएगा। अब देखिए, √3/4। अब देखिए, √3/4, √3/4। तो इसको अलग अलग कर दीजिए। √3/, √3/4 अलग अलग करेंगे तो √3/4 हो जाएगा, और √3 का √3 ही रहने दीजिए, और 4 का रूट कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो ये आपको हो गया √3/2। देखिए, अब √4 पूरे पर √4/4, तो 4 4 कैंसिल, तो 1 बचा। तो 1 का रूट कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ से कितना निकला कि साइन थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे? 0 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे? 0 डिग्री। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे? 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया? 0। साइन 0 डिग्री का मान 0। साइन 0 डिग्री का मान 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1। बस यही तो याद करना है। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। अब देखिए, इसमें वैल्यू है, जैसे जैसे थीटा का, इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे ना, जनरली ग्राफ यही करता है कि थीटा का वैल्यू, साइन ग्राफ कहता है कि थीटा का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, थीटा का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, साइन थीटा का मान जो है इंक्रीज करेगा, साइन थीटा का मान इंक्रीज करेगा।
कब तक, कहाँ तक, 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक। एक लिमिट होता है हर चीज़ का, 90 डिग्री तक ये इंक्रीज करेगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। ये आपको याद कर लेना है और याद करने का ट्रिक हमने बता दिया। अब इसके बाद इजी वे में हो जाएगा। देखिए साइन का जो वैल्यू 0 में है, साइन थीटा का वैल्यू, साइन का वैल्यू जब थीटा के रूप में 0 से 90 डिग्री की ओर बढ़ेगा तो कॉस का वैल्यू 90 डिग्री से 0 की ओर बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि थीटा का वैल्यू अगर साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो वही 0 वैल्यू कॉस 90 डिग्री का हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है तो यहाँ कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 30, तो साइन 30 का पूरक, देखिए पूरक बनाना है यहाँ, 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री, तो एक दूसरे का पूरक है। कौन पूरक है, तो साइन 30 डिग्री, 30 का पूरक कौन कितना हो जाएगा, 60, तो साइन के बदले यहाँ कॉस 60 लेंगे। कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। साइन 45 तो कॉस 45, पूरक वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2। साइन 60 तो एंगल का पूरक लेंगे तो 60 का पूरक कौन, 30 डिग्री, और चेंज करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो चेंज करेंगे। साइन के बदले क्या लेंगे, कॉस, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। और साइन 90 का पूरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का पूरा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और चेंज करेंगे रेशियो, तो साइन का हम क्या लिखेंगे, कॉस, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। कहने मतलब साइन में थीटा का वैल्यू इंक्रीज करने पर साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है, लेकिन कॉस में थीटा का वैल्यू इंक्रीज करने पर कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज होता है। तो यहाँ कॉस 0 डिग्री का मान कितना, कॉस 0 डिग्री का मान 1, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान क्या है, 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान क्या है, 1/√2। कॉस 90 डिग्री का मान क्या है, 0। अब देखिए टेन थीटा में हम बताए थे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 0/1। किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर क्या आता है, रिजल्ट 0 ही आता है, तो 0/1 0। फिर साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 1/2/3/2, तो 1/2 गुना 2 सबसे ऊपर /3, तो कितना हो जाएगा, 1/3। फिर tan 45 डिग्री का मान, तो साइन थीटा 1/√2 का मान कितना हो जाएगा, 1। कैसे 1 होगा, तो देखिए tan थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो यहाँ हमको क्या निकालना है, tan 45 डिग्री का मान, तो कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री बटा कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान क्या है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है। उसी तरह कॉस 45 डिग्री का मान भी क्या है, 1/√2 है। देखिए दोनों का वैल्यू सेम है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का वैल्यू सेम है, तो क्या होगा, डिवाइड होके कट जाएगा, वैल्यू 1 आएगा। इसी तरह से साइन 60 tan थीटा बराबर, तो tan थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री रखेंगे, तो tan 60 डिग्री बराबर साइन थीटा के लिए क्या होगा, 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना है, 1/√2। अब इसको देख लीजिए,
tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है। तो 3/2 तो 10 नहीं गलत है। tan 60 डिग्री का मान कितना होना चाहिए, √3। tan 60 डिग्री का मान कितना होना चाहिए, √3। तो यहाँ हो जाएगा आपको, यहाँ आपका वैल्यू होगा, सॉरी यहाँ गलती लिखा है, 1/2 होना चाहिए। यहाँ 1/2 होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। तो यहाँ 2, यहाँ भी, यहाँ 1/2, 2 कैंसिल, तो वैल्यू √3, वैल्यू √3। यह आपको cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान जो होगा, साइन 30 डिग्री का मान जो है, तो इसका जो पूरा कोण, इस कोण का पूरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और रेशियो चेंज कर देंगे साइन के बदले cos, तो वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, cos 60 का मान तो वही हो जाएगा 1/2, यहाँ से ले यहाँ 1/2 होगा। अब देख लीजिए फिर से एक बार, tan 60 डिग्री का मान निकालना है, साइन 60 डिग्री बटा cos 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2। तो √3/2 गुना 2 ऊपर जाएगा, 2 कैंसिल, तो √2। अब आ गया tan 90 डिग्री, सीधा बेसिक फार्मूला है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा। तो यहाँ साइन कितना रखेंगे, 90 डिग्री बटा cos 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान 1, cos 90 डिग्री का मान 0। तो देख लीजिए 0/1 और 1/0 में क्या अंतर है, किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर वैल्यू जो है, रिजल्ट जो है 0 आएगा, और किसी संख्या में 0 से भाग देने पर वैल्यू जो है इन्फिनाइट की ओर टेंड्स करेगा, मतलब वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इन्फिनाइट ही आएगा। तो यहाँ वैल्यू इन्फिनाइट आएगा। एक फार्मूला है कि अगर ऊपर कांस्टेंट, नोमिनेटर कांस्टेंट है, नोमिनेटर कांस्टेंट है, नोमिनेटर कांस्टेंट, जैसे 1/1 रखिएगा, तो देखिए वैल्यू कितना आता है, 1/2 रखते हैं तो वैल्यू कितना आता है, वैल्यू कितना आता है 0.5। 1/4 रखते हैं तो 0.2 पे क्या देख रहे हैं कि नोमिनेटर कांस्टेंट रहने पर डिनोमिनेटर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है तो टोटल वैल्यू क्या है, भिन्न का मान जो है कम होते जा रहा है, तो यह इन्फिनाइट हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा और cot थीटा हम बताए थे, cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, करने के मतलब tan थीटा का उल्टा। तो देखिए tan cot थीटा बराबर सीधा फॉर्मूला रखेंगे 1/tan थीटा। अब अगर cot 0 डिग्री का मान निकालना है, 0 डिग्री का, तो 1/tan 0 डिग्री, करने का मतलब 1 कर देंगे। तो देखिए cot 0 डिग्री का मान निकालना है तो 1/0 डिग्री, tan 0 डिग्री का मान 0, तो 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट। cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3 ना होना चाहिए, 1/√3। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा 1/√3, 1/√3। तो √3 ऊपर चल जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा √3। अच्छा, cot 45 डिग्री का मान क्या है, 1/tan 45, tan 45 का मान क्या है, 1, तो 1/1 कितना, 1। इस तरह देखिए से cot 60 डिग्री बराबर 1/tan 60 डिग्री, तो 1/tan 60 डिग्री का मान कितना है, √3, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√3। cot 90 डिग्री बराबर 1/tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, तो 1/tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट, किसी भी चीज़ का इन्फिनाइट देंगे तो वैल्यू 0 की ओर टेंड्स करेगा, वैल्यू 0।
अब देखिए सेक और कोसेक में तो हम एक फार्मूला बताए थे, कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा 1/cos थीटा 1/cos थीटा। तो इसी फार्मूला से हम अब सारा वैल्यू निकालेंगे। तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब यहाँ अगर थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो सेक 0 डिग्री बराबर 1/cos 0 डिग्री। तो 1/1/cos 0 का मान क्या है 1। तो सेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1/1 बराबर 1। अब सेक 30 डिग्री का मान 1/cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान कितना है √3। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, सॉरी cos 30 डिग्री का मान √3/2 है, √3/2 है। तो 1/√3/2, तो 2 पर चल जाएगा, कितना होगा 2/√3, 2/√3। सेक 45 डिग्री का मान 1/cos 45 डिग्री। तो 1/cos 45 का मान कितना है cos 45 1/√2। तो √2 सबसे ऊपर, तो वैल्यू √2। इसी तरह से सेक 60 डिग्री बराबर 1/cos 60 डिग्री 1/cos 60 डिग्री का मान कितना है 1/2। तो 1/2। तो ये नीचे वाला जो हर है ये सबसे ऊपर चल जाएगा। तो 1 गुना 2/1 बराबर 2। अब देखिए सेक 90 डिग्री बराबर क्या होगा 1/cos 90 डिग्री। तो 1/cos 90 डिग्री का मान कितना है 0। cos 90 डिग्री का मान कितना है तो 0। और किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वो अनडिफाइंड होगा। उसको अनडिफाइंड कह सकते हैं, परिभाषित नहीं है, अनडिफाइंड होगा। इन्फिनाइट और अनडिफाइंड में बहुत अंतर है, लेकिन जनरल यूज करते हैं तो वहाँ अनडिफाइंड ही पढ़ा जाता है या अनंत कह सकते हैं। ठीक है, कोसेक थीटा और पुनः साइन थीटा बराबर बताए थे का वैल्यू है 1। तो कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। अब देखिए जैसे जैसे थीटा का मान पुट करते जाएंगे कोसेक थीटा का वैल्यू ऑटोमेटिक आएगा। तो कोसेक 0 डिग्री का मान तो 1/sin 0 डिग्री। तो 1/sin 0 डिग्री का मान कितना है 0। और किसी भी संख्या में 0 से भाग देखने पर वो डिफाइंड नहीं होगा। इस कह सकते हैं कि परिभाषित नहीं है, इनफिनाइट। कोसेक 30 डिग्री बराबर 1/sin 30 डिग्री। तो 1/sin 30 डिग्री का मान 1/2। तो 2 ऊपर चल जाएगा। तो इसका हो जाएगा वैल्यू 2। कोसेक 45 डिग्री बराबर 1/sin 45 डिग्री। तो 45 1/√2, तो ये वैल्यू हो जाएगा √2। इसी तरह से कोसेक 60 डिग्री बराबर कोसेक 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1/sin 60 डिग्री। तो 1/sin 60 डिग्री का मान √3/2। तो 2 ऊपर चल गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 2√3। इसी तरह से कोसेक 90 डिग्री बराबर 1/sin 91। तो 1/1। इस तरह से आप टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको साइन थीटा का वैल्यू याद रखना है, ऑटोमेटिक सभी वैल्यू याद हो जाएगा और निकल भी जाएगा। सामान्य ज्ञान विद सोनू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।